हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ मिनी रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है और बिल्कुल हलवाई के जैसी बन के तैयार होगी। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा स्पंजी बन के तैयार होंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जालीदार बन के तैयार होंगे और स्पंजी बन के तैयार होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रसगुल्ले की रेसिपी को, मिनी रसगुल्ले की रेसिपी को, जो 1 लीटर दूध से आपको ढेर सारे रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं इस मिनी रसगुल्ले को बनाना। हलवाई के जैसी मिनी रसगुल्ले को बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन या कढ़ाई, जो भी आपको लेना हो आप लीजिए। मैंने 1 लीटर के करीब फुल फैट मिल्क लिया है, मतलब गाढ़ा दूध चाहिए इसको बनाने के लिए, तो फुल फैट मिल्क ले लिया है मैंने। इसे हम अपने कुकटॉप के ऊपर रखेंगे। तो बस इसे रखना है अपने कुकटॉप के ऊपर। 3 से 4 मिनट ही इसे हमें गर्म करना है, उससे ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना है। मतलब इसमें अगर आपने अपनी फिंगर डाली और वो जलने लगे तो समझ लीजिए आपका दूध जो है वो गर्म हो चुका है। दूध को छेना बनाने के लिए, तो छेना बनाने के लिए यहाँ आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिरके का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिरके का यूज़ किया है। 2 चम्मच के करीब सिरका ले लीजिए और उसमें हाफ कप के करीब उसमें पानी ऐड कर दीजिए और धीरे धीरे अपने दूध के अंदर उसे ट्रांसफ़र करते चले जाइए। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगा, मतलब लो फ्लेम पे आप इसे धीरे धीरे डालते जाइए और अपने स्पून को धीरे धीरे चलाते जाइए। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो अच्छे से छेना बनना शुरू हो चुका है। 3 से 4 मिनट तक आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट तक जब आप इस दूध को अच्छे से फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि दूध से छेना जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बस 2 चम्मच विनेगर से ही हम इस दूध को अच्छे से फाड़ लेंगे। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे इसमें दूध में विनेगर को ऐड करते जाइए और अपने छेने को आप सेपरेट कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, छेना जो है अलग हो जाएगा और पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसे छान लेंगे। हमें इस छेने के पानी को फेंकना नहीं है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस पानी को बिल्कुल मत फेंकिए, इस पानी को हमें स्टोर करके रखना है क्योंकि इस पानी का यूज़ हम आगे करेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। तो बस इस पानी को स्टोर करके साइड में रख दीजिए। चलिए अब हम एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 100 ग्राम के करीब पानी, क्योंकि मैं 200 ग्राम के करीब चीनी ले रही हूँ। मतलब जितना आप चीनी लेंगे उसका आधा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसका हमें कोई 2 तार या फिर 3 तार की चाशनी नहीं बनानी, इसका सिंपल 1 तार की चाशनी बनानी है। मतलब जब ये उबलना शुरू हो जाए तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। मतलब जब हमारे चीनी में एक उबाल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, या तो फिर आप बंद कर दीजिए या तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए तब तक जब तक कि हमारा छेना अच्छे से मसल के और उसके बॉल्स बन के तैयार नहीं हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमने छेना बनाया था उसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद इसे मसल के और इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करने हैं, छोटे छोटे रसगुल्ले बना के तैयार करने हैं। तो सबसे पहले इस छेना को हमें 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। इसे फेंटने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पाम से या फिर अपने फिंगर से इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिलाना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल एक भी दाना ना रहे, बिल्कुल लम्स ना रहे। तो बस इसे हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है, अच्छे से मिलाना है और ये काम हमें हाथों की हेल्प से ही करनी होगी। तो हाथों से इसे 10 मिनट तक अच्छे से फेंटिए और अच्छे से मिलाइए। अब इस स्टेज पे हलवाई क्या करते हैं कि इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर देते हैं। मतलब जितना आपने छेना लिया है उसके हिसाब से आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए। तो मैंने 2 चम्मच के करीब, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर देंगे और पिंच ऑफ खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। मतलब अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो अपने पिंच से 3 पिंच, छोटे छोटे 3 पिंच आप इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर दीजिए। अगर आपने खाने वाला सोडा ज़्यादा ऐड कर दिया तो आप जब इसे चाशनी के अंदर डालेंगे तो आपकी चाशनी में जाकर के बॉल जो है वो फैल जाएंगे और वो टूटने लगेंगे। अब जब हमारी चाशनी बन जाएगी, उबलनी शुरू हो जाएगी, तो उसमें हमने जो पीने वाला पानी रखा था वो 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे चाशनी के अंदर झाग पैदा होगा। झाग पैदा करने के लिए हलवाई जो है वो
यहाँ पे रीठे का भी इस्तेमाल करते हैं। हलवाई जो है यहाँ पे रीठे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रीठा हमेशा अवेलेबल नहीं होता या मार्केट में नहीं मिलता। पर ये छेने का पानी जो होता है हमेशा होता है। तो आप इस छेने के पानी को 2 से 3 चम्मच डालिए और उसके बाद देखिए आपके चाशनी के अंदर एक अच्छा सा झाग पैदा हो जाएगा। अब धीरे धीरे छोटे छोटे बॉल्स बना करके और इसमें हम ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। हम मिनी रसगुल्ला बना रहे हैं तो हमारे बॉल का साइज़ भी बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब ये चाशनी के अंदर जाता है तो ये बिल्कुल डबल हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और उसे इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। 1 लीटर दूध से कम 40 से 50 बॉल्स बन के तैयार होंगे। मैं 8 से 10 बॉल्स बना करके डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो 8 से 10 बॉल्स को डालिए इस चाशनी के अंदर और उसके बाद उसे 20 से 25 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। फ्लेम को लो नहीं करेंगे, अगर लो करेंगे तो उसमें झाग पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, अच्छे से पकाना है। 20 मिनट में आप देखेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, रसगुल्ले के छोटे छोटे बॉल्स हैं, वो साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे इनको कवर करके ढक करके भी आप पका सकते हैं, लेकिन इसे 20 मिनट हमें पकाना है। 20 मिनट में ही ये अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करिए, अच्छे से पकाइए और झाग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, मतलब मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है ताकि इसके अंदर लगातार झाग बनता रहे। इसमें कोई चम्मच नहीं लगाना हमें। अगर आप चम्मच लगा देंगे तो आपके जो मिनी रसगुल्ले हैं वो टूट जाएंगे। कुछ इसी तरीके से सारे बॉल्स डाल दीजिए, सारे बॉल्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपने जो छोटे छोटे बॉल्स डाले थे उसका साइज़ बिल्कुल डबल हो चुका है। तो 20 मिनट के बाद अपने फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये देखिए हमारे रसगुल्ले बिल्कुल राउंड शेप के बने हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो कुछ इसी तरीके से रसगुल्ले बना के तैयार कीजिए। चलिए अब इसे हम ठंडा करते हैं और ठंडा करके इसे हम सर्व करते हैं। हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने जालीदार बने और कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए हमारे मिनी रसगुल्ले जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी जाली बन के तैयार हुई है। अगर इसके अंदर जाली बन गई है मतलब कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुके हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से आप भी रसगुल्ले बनाइए, घर पे बनाइए हलवाई जैसे रसगुल्ले और उसको एंजॉय कीजिए। 1 लीटर दूध से लगभग 40 से 50 से भी ज़्यादा 1 लीटर दूध से लगभग 40-50 से भी ज़्यादा रसगुल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस घर में हलवाई जैसे रसगुल्ले बना के तैयार कीजिए और ये खाने में सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी लगते हैं। आई होप आपको मिनी रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।